हेलो एवरीवन, कैंपस देखो के इस वीडियो सीरीज में जहां हम चेक कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स को, ताकि स्टूडेंट एडमिशन लेने से पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में है वो पता चल सके। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप यूनिवर्सिटी के डिटेल्स को खुद से कैसे सर्च कर सकते हैं, ये नेविगेट करके हमें आपको बताना है। क्योंकि कोर्सेज में एडमिशन लेने से पहले दो तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो है कि यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है, यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स कैसे हैं, फैकल्टीज, कोर्सेस, फीस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो आप बाहर से पता कर सकते हो। और क्वालिटी एंड ऑल, ये तो जब आप वहाँ के स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, एलुमनाई, इनसे कंसल्ट होते हो तभी आपको पता चलता है। बट प्राइम फेस जो हम चीजें फर्स्ट हैंड में पता करना चाहिए, वो सारी चीजें कैसे नेविगेट करेंगे, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज जिस यूनिवर्सिटी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है राधा गोविंद यूनिवर्सिटी। ये रांची से 40 to 45 50 किलोमीटर्स बाहर रामगढ़, एक बहुत ही सुंदर सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है। अभी इसके रिलेटेड हम चीज़ों को देखेंगे कि ये कब का यूनिवर्सिटी है और इसके अप्रूवल्स क्या है। सो आप यहाँ देखो तो इसने लिखा हुआ एस्टैब्लिश्ड अंडर झारखंड गवर्नमेंट एक्ट 15 of 2012 एंड रिकॉग्नाइज एज पर दिस सेक्शन 2F ऑफ यूजीसी। तो अभी इसको सबसे पहले वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं, इसके लिए हमें यूजीसी पे जाना होता है। सबसे पहले मैं आपको गूगल सर्च करके दिखाता हूँ। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो यहाँ राधा गोविंद यूनिवर्सिटी दिखाएगा। अगर मैं यूजीसी की वेबसाइट पे जाता हूँ तो यूजीसी की वेबसाइट में आपको ये HEIs में जाने पर यहाँ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेगा। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब आप सर्च करते हो तो आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ राधा गोविंद यूनिवर्सिटी है, रामगढ़। और इसकी वेबसाइट को अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ तो ये इसका वेबसाइट है। दो चीज़ें होती हैं यहाँ, एक वेबसाइट, एक अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स यहाँ मैंने ओपन किया हुआ है। इसके हिसाब से ये जो यूनिवर्सिटी है वो 2018 में ओपन हुई है। थोड़ा सा मिसलीडिंग, हालांकि मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाह रहा क्योंकि हो सकता है कि ये राधा गोविंद यूनिवर्सिटी से पहले कोई और इंस्टीट्यूशन रहा हो जो 2012 से चल रहा था। बट एक्चुअली ये जो यूनिवर्सिटी एज ए यूनिवर्सिटी राधा गोविंद 2018 में शुरू हुआ, 11/10 को गवर्नमेंट से इसको गैजेट में नोटिफाई किया गया। और इसके बाद 2020 में इन्होंने फिर बाकी इंफॉर्मेशन सबमिट किए हैं यूजीसी को। फर्दर जो इनका डेट ऑफ विजिट जो था वो 2022 में कर दिया गया है। विजिट बाय द यूनिवर्सिटी यूजीसी हो गया है। तो ये अच्छी बात है कि विजिट हो चुका है। विजिट होने के बाद भी अगर यूनिवर्सिटी सिस्टमेटिकली चल रहा है तो इट मीन्स कि दे आर रनिंग प्रॉपरली इन सम सेंस। तो ये बेसिकल जो अप्रूवल डिटेल्स हैं कि राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की जो अप्रूवल है यूजीसी से वो अवेलेबल है। उसमें कोई भी हमें ये नहीं डाउट नहीं है कि यूजीसी से अप्रूवल है या नहीं। दैट इज ओके। अब इसके कोर्सेज क्या क्या चल रहे हैं राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में, वो हमें अगर देखना होगा तो हाउ वी कैन सर्च दैट। तो ये अभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही मैंने निकाला है। हालांकि अगर आपको ये सर्च करना हो तो आप जब कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, यूजी पीजी के कोर्सेज, ये आप सर्च कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर में जाओगे, फीस स्ट्रक्चर में क्लिक करोगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर का कॉलम दिख जाएगा जिसमें ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ हर जितने भी कोर्सेस हैं, यही पेज खोलना बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ जो भी कोर्सेस है उसकी एलिजिबिलिटी भी दी गई है, ड्यूरेशन दिया गया है, एडमिशन, कोर्स फी, अदर फीस, तो सारे जो कोर्स के डिटेल्स हैं एडमिशन रिलेटेड वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो ये बेस्ट प्लेस होगा आपको किसी भी कोर्स को देखने के लिए। और मेजरली मैं अगर देखूँ तो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेस हैं, साइंसेस के कोर्सेस हैं, बीए, बीएससी, एमएससी। फिर कॉमर्स के कोर्सेस हैं, बीए, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए। फिर लीगल स्टडीज़, एलएलबी, बीएलएलबी के कोर्सेस हैं। फिर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग है, बीटेक, पॉलिटेक्निक एक्सेट्रा। इसी तरह और भी इंटीरियर डिज़ाइन, लाइब्रेरी, एजुकेशन, बीएड, एमएड, फिजिकल एजुकेशन में डिग्रीज अवेलेबल है, अंडर ग्रेजुएट भी और पोस्ट ग्रेजुएट भी। योगा के का भी पीजी और एमए अवेलेबल है यहाँ। कंप्यूटर साइंस का अलग से स्कूल होगा।
डिपार्टमेंट होगा जिसमें BCM CBS CIT PGDC अवेलेबल है। मास कॉम के कोर्सेस अवेलेबल है। होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म के कोर्सेस अवेलेबल है। एग्रीकल्चर साइंसेज के कोर्सेस अवेलेबल है। फार्मेसी, नर्सिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी हमें जब ये सारे कोर्सेज जैसे फार्मेसी या नर्सिंग है, तो इसके लिए यूजीसी का अप्रूवल सफिशिएंट नहीं है। यहाँ हमें यूजीसी के अप्रूवल के अलावे नर्स जो फार्मेसी कोर्सेज को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी को अलग से फार्मेसी काउंसिल से भी अप्रूवल लेना होता है। नर्सिंग के कोर्सेज चलाने के लिए नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल लेना होता है। और अगर मैं ऊपर जाऊं जहाँ लीगल स्टडीज का था, तो लीगल स्टडीज के कोर्सेज को चलाने के लिए ये LLB BLLB इनको बार काउंसिल से अप्रूवल चाहिए होता है। तो जब भी आप एडमिशन ले तो ये इंश्योर जरूर करें कि जिस भी कोर्सेस में, बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जिनको किसी भी एडिशनल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर यूजीसी ने दे दिया तो वो चल सकता है। लेकिन बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जिन्हें यूजीसी अप्रूवल के अलावे भी उसके पर्टिकुलर काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये बार काउंसिल से लॉ रिलेटेड कोर्सेस, फार्मेसी काउंसिल से फार्मेसी रिलेटेड कोर्सेस, नर्सिंग काउंसिल से, चाहे वो झारखंड नर्सिंग काउंसिल हो या इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो, उनसे नर्सिंग रिलेटेड कोर्सेज के लिए लेना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी में न्यूली अभी झारखंड में, पहले ये पैरामेडिकल साइंस में आता था, लेकिन अब जब से 2023 में फिजियोथेरेपी काउंसिल बन गया झारखंड में, ये कोर्सेज चलाने के लिए भी झारखंड काउंसिल का अप्रूवल होना जरूरी है। मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज के पास बहुत समय तक मैंने देखा कि झारखंड फिजियोथेरेपी काउंसिल का अप्रूवल नहीं था। तो ये जरूर आप चेक करें अगर फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले रहे हैं। पैरामेडिकल, ऑब्वियसली पैरामेडिकल काउंसिल का अप्रूवल चाहिए एडिशनली यूजीसी के बावजूद भी। और क्लिनिकल न्यूट्रिशन, इन सारे चीज़ों को के कोर्सेस यहाँ अवेलेबल है। मैंने बताया कि किन कोर्सेस में आपको अलग से एडिशनल अप्रूवल को चेक करना है, यूनिवर्सिटी से डिमांड करना है, इंश्योर होने के बाद ही एडमिशन हमें उसमें लेनी है। ये एक प्रॉस्पेक्टस है जिसमें कुछ अप्रूवल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे बहुत सारे अप्रूवल बॉडी के लोगोज दिख रहे हैं, बट मैं यहाँ इन लोगों को देख के ये नहीं हो सकता हूँ क्योंकि ये इंडियन नर्सेज काउंसिल का है। अगर ये लिख रहे हैं इनके प्रॉस्पेक्टस पे तो होपफुली नर्सिंग का इनके पास अप्रूवल है। फिर ये यूजीसी का है, ये झारखंड गवर्नमेंट का है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये AICTE अप्रूवल है जिसके जो एडिशनल रिक्वायर्ड होता है इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। हालांकि यूनिवर्सिटी को इसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी ये होना अच्छी बात है। NCTE ये जनरली जो बीएड के कोर्सेज हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह अलग अलग अप्रूवल है, बार काउंसिल के भी अप्रूवल है। तो ये सारी चीजें यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, बट यू नीड टू डिमांड दी सर्टिफिकेट कि सर्टिफिकेट क्या है। ये एक कैंपस का ओवरव्यू इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। और ये इनका दिल्ली का ऑफिस है। आई डोंट नो कि दिल्ली का ऑफिस कैसा है और ये क्यों दिल्ली में ऑफिस चला रहे हैं। यहाँ दिल्ली में मैंने देखा कि क्लासेस फॉर द कोर्सेज न्यू दिल्ली में भी इनके कोर्सेज चलते हैं। ये थोड़ा सा वेग लगा मुझे। मुझे नहीं पता, आप बोलिए कमेंट में कि अगर आपको जानना है कि ये यूजीसी इसको सर्टिफाई करती भी है कि नहीं, कि आप एक दूसरा कैंपस बहुत ज़्यादा दूरी पे चला रहे हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद शायद ये रिस्ट्रिक्शन है। मुझे नहीं पता, इसमें थोड़ा सा मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियोस में ये रिसर्च करके ला दे सकूं आपको इसकी डिटेल्स। बाकी फीस स्ट्रक्चर का एक प्रोस्पेक्टस है जिसमें इन्होंने बाकी फीस स्ट्रक्चर भी सारे कोर्सेज के दिए हुए हैं, मैं इनके लिंक्स डाल दूंगा। ये यूनिवर्सिटी का एक ओवरव्यू है, जो टॉप व्यू बोल सकते हैं। मैंने फिर भी गूगल मैप में इसको सर्च किया ताकि वो ज़्यादा ही ऑथेंटिक होता है। तो ये मुझे यूनिवर्सिटी के काफ़ी व्यूज़ मिले। आप भी जाकर गूगल मैप में से सर्च कर सकते हो। ये देखो, ये उस समय का है जब यूनिवर्सिटी का कुछ भी नहीं था, नामो निशान। और इसी जगह पे अभी ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो चुकी है। सेम प्लेस पर ये सारे बिल्डिंग्स हम देख सकते हैं। अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो ये रांची रेलवे स्टेशन से मैंने इसका डिस्टेंस देखा, क्योंकि नियर बाय रेलवे स्टेशन जो बड़ा रेलवे स्टेशन है वो रांची रेलवे स्टेशन ही है, जो आपको ऑलमोस्ट 38 to 50 किलोमीटर बाय डिफरेंट रूट आपको लग जाता है। और अगर एयरपोर्ट, तो नियर बाय एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है जो 50 से 54 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस आता है। सो दिस वाज द बेसिक डिटेल अबाउट राधा गोविंद यूनिवर्सिटी। आप इसमें और भी चीज़ें पता करनी है तो आप हमें कमेंट करें। और कैंपस देखो कि अगले सीरीज में हम इसी तरह
नई यूनिवर्सिटी के बारे में फैक्ट चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि एडमिशन लेने से पहले आपको क्या चीज़ें किस तरह से सर्च करनी है। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करें, हम इसे यूनिवर्सिटी से बात करके क्लैरिफाई करके आपको बताएंगे। थैंक यू।